नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा पे। आज 8 अप्रैल की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को शेयर करें। हम स्टार्ट करते हैं हम आज की न्यू क्लास के साथ। काफ़ी दिनों का गैप अपनी क्लास में रहा। उसके क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाले बीच में आपके, और जो है आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इसमें भी ऐड किए। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैक में मिला तो वो भी अपने क्लास में जो है डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो कल के दिन था आपका कौन सा दिन? वर्ल्ड हेल्थ डे आपका इस दिन आपका 7 अप्रैल। आज कौन सा दिन है आपका? 8 अप्रैल। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। 7 अप्रैल को आपका कौन सा डे? आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी आपका और क्या याद रखनी है आपको? एक तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था आपका वर्ल्ड हेल्थ डे? आपका 1950 के अंदर डब्ल्यू के द्वारा। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। उसके द्वारा किस ईयर में? 1950 में स्टार्ट किया गया था। किस दिन? 7 अप्रैल। कौन सा डे? वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल की थीम क्या है इसकी? हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स जो है इसकी थीम है। इस साल की थीम किसकी? आपकी 2025 के लिए किसकी? वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज इसको नाम कहा है, इसमें न्यू भी नाम है, नया पंबन ब्रिज कहा पर उद्घाटन किया। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फास्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज? तो कहाँ इसका? रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर इसका हाल फिलहाल जो है आपका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? अपने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस दिन? आपका 6 अप्रैल के दिन आपका इसका उद्घाटन किया गया। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम के अंदर जो आपका रोड एंड सी प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है आपका इनोग्रेट किए गए इसी दिन। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। एक तो आपका ये पहला जो है वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज है। तो ये कैसे काम करता है? जैसे इसमें लिफ्ट ब्रिज है, ये आपका रेलवे लाइन निकलती है यहाँ से डायरेक्ट, और ये आपका लिफ्ट ब्रिज है पहला इंडिया का। ये जब इधर से बोट आती है, सी बोट, तो ये ऊपर उठ जाता है। ये न्यू पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कहाँ इसका? आपका रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर इसका जो है इनोग्रेशन किया गया है हाल फिलहाल। और कितने? 8300 के और प्रोजेक्ट जो आपके रोड और रेल प्रोजेक्ट जो है इनोग्रेट किए गए इसी दिन आपके 6 अप्रैल के दिन आपका। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट अपना, फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? वो बिकम द फास्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। तो हाल फिलहाल जो है आपका सैंड आर्ट जो आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था, कहाँ आपका? साउथ इंग्लैंड के अंदर हुआ था। उसी के दौरान जो है इंडिया के कौन? आपके सुदर्शन पाठक है एक सैंड आर्टिस्ट। इन्होंने इसमें एक 9 फीट ऊंची जो है सैंड से गणेश जी की मूर्ति बनाई थी, और उसके बाद में जो है इस अवार्ड प्रदान किया गया है। यही अवार्ड कौन सा? आपका डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड है। किसके द्वारा? यूके गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फेस्टिवल कहाँ हुआ था? वो भी यूके के अंदर हुआ था। कब? आपका 2025 का। फेस्टिवल का नाम क्या था? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जिसका नाम था। उसमें ही इन्होंने भाग लेते हुए 9 फीट लंबी जो है आपकी किसकी? गणेश जी की मूर्ति का क्रिएशन किया था। किससे? सैंड से। एक सैंड आर्टिस्ट है अपने इंडिया के, सुदर्शन पाठक, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर ऑफ ओडिशा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओडिशा। सुदर्शन पटनायक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, इनका पाठक नहीं है, सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी पटनायक है, सुदर्शन पटनायक। इनको जो आपका द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर एट द सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इन विनमाउथ डॉरेस्ट, इंग्लैंड के अंदर जो आपका ये आपका फेस्टिवल हुआ। उसी दौरान इन्होंने 9 फीट ऊंची जो है आपकी गणेश जी की मूर्ति किससे क्रिएट की? आपकी सैंड से, और उसके बाद में अवार्ड इनको मिला। दिल्ली हाल ही में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दिल्ली रिसेंटली बिकम विच नंबर स्टेट्स यूटी ज्वाइन द आयुष्मान भारत स्कीम? तो जब तक आम आदमी की गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी की, आपकी गवर्नमेंट थी कहाँ? दिल्ली के अंदर, तब तक इसको जो है ज्वाइन नहीं किया था। अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में दिल्ली के अंदर 35th मेंबर बन गया है। किसका? आपका आयुष्मान भारत स्कीम का। पीएम जो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है उसका 35th मेंबर बन गया है। एकमात्र अब एक स्टेट ऐसा बच गया है, कौन सा? आपका जहाँ ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल, जो इसका
मेंबर अभी नहीं बना है। बाकी 35 जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसका हिस्सा बन गई है। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, पीएम जय। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आपका इसकी फुल फॉर्म है। दिल्ली बिकम्स द 35th स्टेट यूनियन टेरिटरी टू जॉइन द एबी पीएम जय स्कीम। ओनली द ममता बनर्जी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज नॉट ज्वाइन द स्कीम। इन्होंने जो अब तक इसको स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है। 35th मेंबर बन गया है पीएम जो है आपकी आयुष्मान भारत योजना है उसका दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में श्रीलंका द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है आपके प्रदान किया गया। विच प्रीजियस अवार्ड वाज कॉन्फर्ड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी बाय श्रीलंका इन 2025। तो हाल फिलहाल जो है थाईलैंड के अंदर बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हिस्सा लेकर 5 जो है अप्रैल को कहाँ आए थे अपने जो है इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने विजिट किया था कहाँ का, कोलंबो श्रीलंका का। और उसके बाद में वहाँ इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो आपका मित्र विभूषण अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, आपका श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन होनर्ड विद द हाईएस्ट स्टेट होनर ऑफ श्रीलंका मित्र विभूषण बाय द श्रीलंकन प्रिंसेस अनुरा कुमारा दिसनायक इन कोलंबो ऑन 5 अप्रैल 2025। तो एक तो अपनी बिम्स्टेक इस बार की कॉन्फ्रेंस है जो मीटिंग हुई, कहाँ हुई थी, वो थाईलैंड के अंदर हुई थी। उसमें हिस्सा लिया था किस दिन, 4 अप्रैल के दिन। 5 अप्रैल वहां से कोलंबो आए। कोलंबो में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, हाईएस्ट स्टेट ओनर जो है उनका आपका मित्र विभूषण, जैसे अपने पद्म विभूषण होता है वहां का अपना जैसे मित्र कंट्री है अपनी श्रीलंका, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं, मित्र विभूषण अवार्ड सम्मानित किया गया, हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ श्रीलंका। किसको दिया गया, पीएम मोदी को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ एक तो आईसीसी है, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या बनती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक और आपकी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इसकी फुल फॉर्म है। तो इससे विड्रॉ करने वाला हाल फिलहाल पहली यूरोपियन कंट्री कौन बन गई है, हंगरी। हंगरी ने क्यों इससे विड्रॉ किया, क्यों हाल फिलहाल जो आपके कौन है प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन है, कहाँ के, हंगरी। इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 3 अप्रैल के दिन, कहाँ किससे विड्रॉल की, आपका आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। क्यों, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू जो है आपके, वो विजिट आए थे 4 डे की विजिट पर, कहाँ, हंगरी। और इनको जो है अरेस्ट वारंट निकला हुआ था इनके खिलाफ, इजरायली पीएम के खिलाफ। क्यों, जो गाजा के समय जो आपके अटैक्स हुए थे उस टाइम 3 मेंबर्स के लिए जो आपका अरेस्ट वारंट जारी किए थे आईसीसी, और ये अनाउंस किया गया था किसी भी आईसीसी मेंबर कंट्री में विजिट करेंगे तो इनको जो है अरेस्ट कर दिया गया था। उससे पहले ही विड्रॉल घोषित कर दिया गया था विक्टर ऑर्बन के द्वारा, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, आपके हंगरी के। पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है हंगरी किससे विड्रॉ करने वाली, आईसीसी। आईसीसी क्या है आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्यों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने का जो है वारंट जारी किया हुआ था, और वो विजिट पे आए थे कहाँ के, हंगरी के। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मिस्टर सैम के 4 जो है सफल परीक्षण जो है पूरे किए हैं। वेयर डिड द DRDO and the Indian Army recently conduct 4 successful test of the MRSAM जो है मिसाइल है, उसका सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पूरा किया, तो उड़ीसा के अंदर पूरा किया ये टेस्ट। कितने टेस्ट इसके पूरे किए, जो 4 सफल परीक्षण इसके पूरे किए। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका, मिडल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म है। मिडल रेंज जो है मतलब मध्यम स्तही जो आप पर वार करने वाली, सरफेस से एयर के अंदर जो है वार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो है आपका पूरा नाम है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा ये परीक्षण किया गया, डीआरडीओ के द्वारा। एंड द इंडियन आर्मी कंडक्टेड 4 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द मीडियम रेंज surface to air missile MRSAM variant for the army from the coast of Odisha at डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड के। यहाँ से इसका जो है परीक्षण सक्सेसफुली कंडक्ट करवाएगा, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करवाया गया। हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान से 14 देशों पर जो है वीजा बैन किया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्पोज्ड वीजा बैन ऑन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो किसने जो आपका, सऊदी अरेबिया ने जो है अनाउंसमेंट की है। तो आप कहेंगे इसका मतलब अब इंडियंस जो है सऊदी अरेबिया की विजिट पे नहीं जा सकते, इसको मिलाकर और 14 कंट्रीज जो है इंडिया को मिलाकर 13 और प्लस कंट्रीज है, वो अब सऊदी अरेबिया की जो है दौरे पर नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है, 30 अप्रैल तक जो आपका ये
शॉर्ट रेंज तक का जो है आपका ये इम्पोज लगाया गया है वीजा पे। क्यों? क्योंकि आपकी हज की यात्रा वहां शुरू है, तो आपकी अनऑथराइज विजिट होते हैं जो इन कंट्रीज से, जिन पर शक रहता है उसको उसको रोकने के लिए जो है बैन लगाया है सऊदी अरबिया ने। हज यात्रा में जो आपका अनऑथराइज विजिट होता है उसके लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, ट्यूनेशिया एंड यमन जो है इनमें से कुछ कंट्रीज हैं जो कहाँ सऊदी अरेबिया के जो आपकी हज की यात्रा जो है कंटिन्यू है कब तक, 30 अप्रैल तक, तब तक जो है बैन इम्पोज किया है। कहाँ? किसके लिए? वीजा के लिए। टोटल कितनी कंट्रीज पे? 14, जिसमें से अपना इंडिया भी एक है और इंडिया का पड़ोसी जो पाकिस्तान भी एक कंट्री इसमें से आपकी शामिल है। तो बैन लगाने वाली कंट्री पूछी जा सकती है सऊदी अरेबिया। रीजन क्यों? हज की यात्रा अनऑथराइज जैसे आपकी विजिट होते हैं हज के, जो मतलब बिना परमिशंस के वहाँ विजिट करते हैं, अनाप शनाप जो है भीड़ हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरेबिया ने एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा हमेशा। 30 अप्रैल तक जो आपका शॉर्ट रेंज का आपका वीजा बैन जो है लगाया गया है इन 14 कंट्रीज पे। हाल ही में की नोलेन गुड संदेश जो है, संदेश जो आप कहते हैं, वेस्ट बंगाल की जो है बिलोंग करने वाली, जीआई टैग उसको मिला है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने बता ही दिया आपका संदेश जो जैसे फेमस हम मूवीज में या सीरियल्स में इनका नाम देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल के जो आपके एक लड्डू है जिनको संदेश या संदेश का नाम जो है दिया जाता है, उनको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन से, जीआई टैग से जो है नवाजा गया है। नोलेन गुड संदेश कहाँ से बिलोंग करता है? वो आपका वेस्ट बंगाल से जो है बिलोंग करते हैं लड्डू। इनको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भूगोलिक संकेतक जो आपका प्रदान किया गया है। आईपीएल इतिहास में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? वो बिकम द फास्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू बॉल विद बोथ आर्म्स। तो कौन आपके बने हैं? ये आपके कमिंदु मेंडिस जो है बने हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? वैसे श्रीलंकन प्लेयर है। अभी हाल फिलहाल किस टीम से इन्होंने जो आपका पहला मैच अपना खेला? एसआरएच की टीम से, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से इन्होंने अपना पहला मैच खेला, और एक ही ओवर के अंदर 3 बॉल एक लेफ्ट आर्म से और 3 बॉल राइट आर्म से, और ऐसा आईपीएल हिस्ट्री में करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। कौन? आपके कमंदू मेंडिस जो है। कमेंदू मेंडिस सनराइजर्स हैदराबाद से खेले। और वैसे बात करें तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अपने पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था किसको? पीएम मोदी को। वो क्या था? हाईएस्ट स्टेट ओनर ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंकन प्लेयर है कमेंदू मेंडिस। आईपीएल हिस्ट्री में पहले ऐसे प्लेयर जो है दोनों आर्म से बॉलिंग करने वाली जो है प्लेयर बन गए। हिस्ट्री इन्होंने जो है क्रिएट की है आईपीएल के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।